मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून कब पहुंचेगा, क्योंकि बादल दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन खेती के लिए जरूरी लगातार बारिश अभी भी दूर है। यही वजह है कि किसानों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। ताजा मौसम जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तेलंगाना के भद्राचलम इलाके के आसपास धीमा पड़ा हुआ है। इसी कारण मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री आगे खिसककर 21 से 23 जून के बीच पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौसम पूरी तरह शांत रहेगा। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। सबसे पहले बात ग्वालियर चंबल क्षेत्र की। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और अशोकनगर क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। तेज हवा, गरज चमक और अचानक बारिश के दौर बन सकते हैं। कई जगह हवा की रफ्तार सामान्य से काफी तेज रह सकती है। अब चलते हैं मालवा क्षेत्र की ओर। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, नीमच और मंदसौर में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। यहां गर्मी और उमस के बीच राहत देने वाली बौछारें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि हर इलाके में एक जैसी बारिश नहीं होगी। इंदौर संभाग में इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। खेतों में काम कर रहे किसानों को शाम के समय विशेष सावधानी रखनी होगी। अब उस क्षेत्र की बात जहां मौसम विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, मंडला और डिंडोरी का इलाका। यही वह पट्टी है जहां मानसून की पहली मजबूत गतिविधियां भविष्य में दिखाई दे सकती हैं। अगले 24 घंटों में यहां बादल ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं और कई स्थानों पर अच्छी बारिश भी दर्ज हो सकती है। दूसरी तरफ भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और शहडोल क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहां कई जगह धूप और उमस का असर बना रह सकता है। कुछ स्थानों पर तापमान फिर 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। यानी पूरे प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं है। कहीं राहत वाली बारिश है तो कहीं अभी भी गर्मी का दबाव बना हुआ है। किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अभी व्यापक बुवाई की जल्दबाजी न करें। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी में पर्याप्त नमी के लिए अच्छी और लगातार बारिश जरूरी है। केवल 1-2 दिन की बारिश खेती के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। आपके इलाके में अभी खेत तैयार हैं या किसान अभी भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है, लेकिन मानसून अभी आधिकारिक रूप से नहीं पहुंचा है। इसलिए अगले 24 घंटे में आंधी, बादल, उमस और छिटपुट बारिश का मिश्रित दौर जारी रहने वाला है। और अब सबसे बड़ी नजर उस दिशा पर है जहां से मानसून आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहीं से आने वाला बदलाव पूरे प्रदेश के मौसम की दिशा तय करेगा। इस समय मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के मन में एक ही सवाल है,
क्या अब सोयाबीन, उड़द, मूंग और तुअर की बुवाई शुरू कर दी जाए या अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा? मौसम की वर्तमान स्थिति को देखें तो अभी प्रदेश पूरी तरह मानसूनी बारिश के चरण में नहीं पहुंचा है। कई जिलों में आंधी और बारिश हो रही है, लेकिन यह प्री मानसूनी गतिविधियां हैं। इनसे खेत की ऊपरी सतह जरूर गीली हो रही है, लेकिन गहरी नमी अभी अधिकांश क्षेत्रों में नहीं बन पाई है। अगले 2 से 3 दिनों में छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा और बुरहानपुर क्षेत्र में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। यहां रुक रुक कर बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में मौसम बदलता रहेगा। कहीं तेज हवा चलेगी तो कहीं हल्की बारिश होगी, लेकिन हर गांव और हर खेत तक एक जैसी बारिश पहुंचने की संभावना अभी नहीं है। यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ किसानों को अभी थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी बहुत जरूरी होती है। यदि पहली बारिश के बाद तुरंत बुवाई कर दी जाए और फिर कई दिन तक बारिश न हो तो अंकुरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में अभी केवल 1-2 बारिश हुई है, वहां जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उड़द और मूंग की तैयारी करने वाले किसान बीज उपचार का काम पूरा कर सकते हैं। खेत की अंतिम तैयारी, मेड़ सुधार और जल निकासी व्यवस्था पर अभी ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा। किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में क्या खेत तैयार हो चुके हैं या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है? कमेंट में अपना जिला जरूर बताइए। अब मानसून की बात। ताजा संकेत यही बताते हैं कि मानसून धीरे धीरे मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार पहले जैसी तेज नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में मानसून की मजबूत एंट्री अगले सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकती है। सबसे पहले दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों पर इसका प्रभाव बढ़ने की संभावना है। आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि जहां बादल और बारिश पहुंचेगी, वहां तापमान में कमी बनी रहेगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में बादल कम रहेंगे, वहां उमस और गर्मी दोनों परेशान कर सकती हैं। यात्रा करने वाले लोग शाम के समय मौसम पर नजर रखें, क्योंकि कई जिलों में अचानक तेज हवा और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। अब अगले 72 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर समझिए। मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे मानसून के स्वागत की दिशा में बढ़ रहा है। बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन अभी व्यापक और लगातार वर्षा की स्थिति नहीं बनेगी। किसानों के लिए यह तैयारी का समय है, बड़े पैमाने पर बुवाई का नहीं। अच्छी और स्थायी बारिश का इंतजार अभी कुछ दिन और करना समझदारी होगी। आपके गांव में इस साल पहली अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी इंतजार जारी है? कमेंट में अपने गांव और जिले का नाम जरूर लिखिए।